दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब किसी पार्टी को सत्ता मिलती है ना, तो उस पार्टी के कुछ नेताओं को वो सत्ता और सत्ता की वो ताकत, वो पावर हजम नहीं होती और वो अपने आप को पता नहीं क्या सुपरमेसी की भावना उनके अंदर आ जाती है, या अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, या जनता को उनके अंदर के कीड़े मकोड़े नजर आते हैं कि कोई ऐसी थी नहीं मानते वो जनता की, और वो जो चाहे बोलते हैं, चाहे इसे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। वो ये भी नहीं देखते और ये भी नहीं देखते कि उनके बोलने से उनकी खुद की छवि पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, या पार्टी को कोई नुकसान होता है या नहीं होता। उनकी इस चीज़ को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। मैं बात ये नहीं है कि मैं अब बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बीजेपी के अलावा चाहे कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, जब भी जो पार्टी सत्ता में आई है, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पर आई हो या केंद्रीय लेवल पर आई हो, उसके कुछ नेता ऐसे जरूर होते हैं जो जो दिल में आता है या जबान पे आता है वो ये बोल देते हैं। ये भी नहीं सोचते वो कि उनके बोलने से उन लोगों का अपमान होता होगा, या उनके पार्टी से छवि का नुकसान होता होगा, या उनको जो बोलना है वो बोल देते हैं, अपने बड़बोलेपन में बोल देते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, जब उन सत्ता थी तो उसमें भी दो ऐसे नेता हुआ करते, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जी, जो जब भी बोला करते तभी पार्टी का नुकसान हुआ करता, और अंत में पार्टी ने उनसे दुखी होकर ना उनको बोलने के ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी थी। और यही बात अगर बीजेपी के ऊपर भी लागू होती है। अगर बीजेपी के नेताओं की हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आपने एक विजय शाह, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने हमारी जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने जो प्रवक्ता के रूप में प्रवक्ता थी जो हमारी मिलिट्री की, उनके बारे में भी उनको आतंकवादियों की बहन बोला था, जिससे पूरे देश के अंदर काफ़ी कोहराम मचा था और हाई कोर्ट ने उस मामले पर सख्त संज्ञान भी लिया हुआ था, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। या फिर कंगना रनावत का आपने बयान पढ़ा होगा, जिसने ये कहा था कि ये किसान आंदोलन में ये जो किसान आए हुए 100 रुपये लेके आए हुए हैं और ये किसान नहीं है, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर उनके साथ किसी किसान नेता की जो लड़की है उन्होंने बदतमीजी भी दिखाई थी। तो ये इस तरह के जो नेता हैं, ये गाय बगाई, ये अपनी भी इंसल्ट करवाते हैं, अपने साथ भी दुर्व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं जनता को, और पार्टी का भी नुकसान करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये केंद्र की बात है तो चलो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपने इलेक्शन से पहले ऐसे कितने नेता हैं जिन्होंने पता नहीं अपने ऐसे स्टेटमेंट दे के पार्टी की किरकिरी करवाई। अगर हम जेपी दलाल जी की बात करें तो जेपी दलाल जी ने फंक्शन में कहा था कि किसान आंदोलन के बारे में कहा था कि किसान नहीं है, आतंकवादी है, जिससे काफ़ी हो हल्ला मचा था उस मामले के ऊपर, और दलाल खाप ने उनको बहिष्कृत भी कर दिया था अपनी खाप से, और पार्टी ने भी उनको काफ़ी इस चीज़ के ऊपर मतलब डांटा था, फटकारा था, अटकाया था। तो अगर हम अभी तुरंत की बात करें तो तुरंत अभी 2-4 दिन पहले की बात आप भूले नहीं होंगे, रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी ने जो पहलगाम हमले में जो हमारे 25-26 जो पर्यटक थे वो मारे गए थे, तो उनकी धर्मपत्नियों को के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी कि वे कायर थी, और अगर वे उन आतंकवादियों के ऊपर अटैक कर देती तो वो अपने पतियों को बचा सकती। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि एक गृहिणी है, एक हाउसवाइफ है, वो ट्रेंड आतंकवादी से जिसके हाथ में AK-47 राइफल हो, उससे कैसे भिड़ सकती है। और उनको कायर कहना निसंदेह ये उन महिलाओं का अपमान है, और इसके ऊपर भी काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है, कई दिन से मामला चला हुआ है, और JP नड्डा जी ने भी उनको, रामचंद्र जांगड़ा जी को हड़काया इस मामले में। लेकिन अगर हम बिल्कुल आज की बात करें तो दोस्तों एक ये कल की घटना, और बीजेपी के एक नेता, बहुत ही सीनियर नेता है रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा प्रदेश उनके नाम से परिचित है। 5 बार के विधायक, और वो उस टाइम से पार्टी के अध्यक्ष भी हुआ करते और विधायक बनते आ रहे हैं, जब हरियाणा के अंदर पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं हुआ करता, और उन्होंने पार्टी की कमान भी संभाली है। लेकिन पिछली बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और उसका काफ़ी उन्होंने बुरा भी माना था, और उन्होंने बगावत भी की थी। लेकिन खैर हम बात बगावत की नहीं कर रहे, बात हम कल की बात कर रहे हैं। तो कल उन्होंने भिवानी के अंदर एक पत्रकार वार्ता की, और उसमें जो उन्होंने शब्द बोले वो किसी भी रूप में सहन करने लायक नहीं है, और हिंदू समाज के लिए तो विशेष रूप से ऐसे शब्द सहन नहीं किए जा सकते। मामला ये था दोस्तों कि परावर गौशाला है, उस गौशाला का कोई कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के लिए वो इन्विटेशन गए हुए थे भिवानी में। तो इन्विटेशन देने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता की, और उन्होंने हिंदू राजाओं को बुरा और आतंकवादी कहा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान परशुराम थे, उन्होंने 21 बार आतंकवादियों को मारा, जबकि 21 बार क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने हराया था। ये बात इतिहास में लिखी हुई है, लेकिन इतिहास में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई कि वे क्षत्रिय थे, जो वे बुरे थे या वे आतंकवादी थे। लेकिन हिंदू राजाओं को और क्षत्रिय राजाओं को आतंकवादी कहना
ये मुझे लगता है कि ये अनुचित है, बिल्कुल सरासर अनुचित, और इससे हिंदू भावनाओं को बिल्कुल ठेस लगी होगी। मैं भी एक हिंदू हूँ तो मुझे भी इस चीज़ का बुरा लगा है। तो और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि रामविलास जी को, ऐसे सीनियर नेता को, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और किसी भी हिंदू क्या, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और हो, या किसी जाति विशेष के ऊपर या धर्म विशेष के ऊपर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, खासकर एक सीनियर नेता को। हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के राजाओं को आतंकवादी बताना और ये कहना कि उन भगवान परशुराम के पिता की हत्या की थी सहस्रार्जुन और उनके पुत्रों ने, तो वो ऐसे बुरे राजाओं को उन्होंने 21 बार हराया, जबकि इतिहास कह रहा है कि 21 बार क्षत्रियों को उन्होंने हरा के धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो उसमें भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि वे बुरे थे या वे आतंकवादी थे। तो ये समझ में नहीं आता कि रामविलास शर्मा जी ने हिंदू राजाओं को कैसे आतंकवादी बोल दिया, कैसे उनको बुरा बोल दिया, कैसे ये कह दिया कि भगवान परशुराम ने आतंकवाद से इस धरती को मुक्ति दिलवाई थी। तो ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए किसी भी सूरत में। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के जो और नेता हैं या फिर और राजा रहे हैं या फिर विद्वान रहे हैं, उनके बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। और वो खुद भी एक हिंदू धर्म के वो हैं, पैदा हुए हैं हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में पैदा होकर भी समझ में नहीं आता वो हिंदू राजाओं को कैसे आतंकवादी बोल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को अपनी जबान के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। अगर वो नहीं लगा सकते तो पार्टी हाईकमान को ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, रामचंद्र जांगड़ा जी को जेपी नड्डा ने हड़काया था, तो इनके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए या इनके ऊपर कोई ना कोई तो सजा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद उनको पार्टी से भी निकाला हुआ है। अगर नहीं निकाला हुआ तो उनको दोबारा से निकाल देना चाहिए या उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मतलब ये नहीं करना चाहिए कि उनको माफ़ किया जाए या ऐसे उनको बोलने की छूट दी जाए। पार्टी को भी और समाज को भी ये देखना चाहिए और जितना हो सके ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या किसी भी हो पार्टी से हो। बड़बोले नेताओं का और समाज का अपमान करने वाले नेताओं का बहिष्कार होना ही चाहिए। और जनता को भी चाहिए कि ऐसे नेताओं को न वोट दें न उनका साथ दें। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और एक विशेष निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और इस तरह की जो विवेचना है वो मैं आप तक लाता रहूँगा। अगर मैं गलत हूँ और वीडियो पसंद नहीं आई तो भी आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।